नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सैनी पीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इस कोरोना महामारी के समय में आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बात करूं मैं पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 16.4 के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें तथा वीडियो को अंत तक देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो देखिए प्रश्नवाली नंबर 16.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन 7 क्या है। क्वेश्चन 7 हमें क्या दिया हुआ है, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए थे भाई, एक वस्तु को पिघलाकर और वस्तुएं बनाई जा रही है तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इस वस्तु का आयतन और उन वस्तुओं के आयतन को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं और बराबर करके वहां से जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो फाइंड कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो एक गोले से क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं बहुत सारे। तो एक गोले का आयतन बराबर उन शंकुओं का आयतन होगा कि नहीं होगा। अभी ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था एक। तो देखिए हम बात करें, हमें दी हुई है गोले की त्रिज्या। ठीक है, गोले की त्रिज्या क्या दी हुई है, देखो गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या को मैं किससे दर्शा दूं, कैपिटल आर से, क्योंकि यहां शंकु की त्रिज्या भी आएगी। कैपिटल आर से दर्शा देंगे, कितनी दी हुई है 9 सेमी। अब मैं बात करूं शंकु की त्रिज्या की। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को किससे दर्शा दूं, स्मॉल आर से, और कितनी दी हुई है हमें 3 सेमी। अब मैं बात करूं शंकु की ऊंचाई की। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, h से। ठीक है, कितनी दी हुई है 6 सेमी। आ गया होगा यहां तक समझ में। अभी मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एक गोले को पिघलाकर बहुत सारे शंकु बनाए जा रहे हैं, पता नहीं कितने बनाए जा रहे हैं। तो हम मान लेंगे भाई इस गोले को पिघलाने पर n शंकु बनते हैं या x शंकु बनते हैं। तो यहां मान लेंगे, माना धातु के गोले को पिघलाने से बनने वाले शंकुओं की संख्या बराबर क्या मान ली हमने, n मान लो या x मान लो। माना धातु के गोले को पिघलाने से बनने वाले शंकुओं की संख्या कितनी हो गई, n हो गई क्या। अब मुझे ये बताइए इन n शंकुओं का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अब हम क्या कर देंगे, समीकरण बना के सॉल्व कर लेंगे। तो n शंकुओं का आयतन, n शंकुओं का आयतन बराबर में गोले का आयतन। हमें पता है शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए n तो ऐसे कैसे ही, इंटू में शंकु का आयतन है तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के लिए हमने स्मॉल आर और स्मॉल एच ले रखा है ना। इसके बाद में बात करूं गोले के आयतन की, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, और यहाँ त्रिज्या कितनी है इसकी, कैपिटल आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तक आ गया होगा समझ में। हमें किसका मान ज्ञात करना है, n का। तो ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर। तो बताइए n बराबर में कितना आ जाएगा, n बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 4 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, बटे में ये 3। अब यहां से हम वज्र गुणा करेंगे तो 3 अपॉन में, तो 3 कहां जाएगा यहाँ ऊपर। ठीक है, इसके बाद में पाई आर स्क्वायर एच कहां आएगा अपॉन में, इंटू में पाई आर स्क्वायर एच। देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया और पाई से पाई कैंसिल हो गया। इन सब का मान अब हम रख देते हैं।
तो क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ से n बराबर में देखिए 4 गुणा आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर का मान कितना है 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9। इसके बाद में बटे में देखिए क्या आएगा, देखो 4 और आर क्यूब भी तो बचा है ऊपर, पाई और 3 तो कैंसिल हो गया, अपोन में क्या बचा है आर स्क्वायर एच। तो आर का मान कितना है, आर का मान है हमारे पास 3, तो आर स्क्वायर आ रहा है तो 3 इंटू 3 इंटू में एच का मान कितना है 6। कैंसिल करो यहाँ से, 3 से कितनी बार में 3 बार में, 3 से कितनी बार में एक एक बार में गए दोनों। फिर किससे कट रहा है 2 से 2 बार में, और 2 से कितनी बार में 3 बार में, 3 से कितनी बार में बोलिए 3 से 3 बार में। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, n का मान कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो यहाँ से 9 तिया 27, 27 दूना कितना हो गया 54। अतः इस धातु के गोले को पिघलाने से बनने वाले शंकुओं की संख्या कितनी है 54 है। एक लाइन लिख सकते हैं हम यहाँ, अतः इस धातु के गोले को पिघलाने से 54 शंकु बनते हैं या बनेंगे। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। तो इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, एक धातु का गोला दिया हुआ है, इस गोले से हम कितने गोले बना रहे हैं भाई, एक बड़ा गोला है धातु का, उससे हम छोटे छोटे 8 गोले बना रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही है। तो इस गोले का आयतन इन 8 गोलों के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां से एक समीकरण बना के इस गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे हम। जो 8 गोले बन रहे हैं ना, इन 8 ये 8 के 8 गोले के हैं, समान है, एक जैसे हैं, तो इनकी एक की त्रिज्या आ गई तो मतलब 8 की आ गई। तो त्रिज्या ज्ञात करके और फिर हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो त्रिज्या आ जाएगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से देखिए इस गोले के आयतन को इन 8 गोलों के आयतन के बराबर करके यहां से इस गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। फिर इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के वहां त्रिज्या का मान रख के और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए धातु के गोले की त्रिज्या क्या दी हुई है हमें, ये गोला कैसा है, धातु का है ना, धातु के गोले की त्रिज्या किससे दर्शा दूं मैं इसको, कैपिटल आर से दर्शा देता हूं। कितनी दी हुई है 10 सेमी, ठीक है, माना भाई ये जो 8 गोले बना रहे हैं इनकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम, स्मॉल आर, या वहां रख देंगे स्मॉल आर। तो देखिए आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, इन 8 गोलों का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए प्रश्नानुसार इस गोले से बन रहे हैं 8 गोले, तो 8 गोलों का आयतन बराबर में धातु के गोले का आयतन। तो 8 गोलों का आयतन क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4/3 पाई, और इस छोटे वाले गोले के लिए हम त्रिज्या क्या ले लेते हैं स्मॉल आर, तो आर क्यूब। 8 तो ऐसे कैसे, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर में ये भी गोला ही है तो इसका आयतन भी क्या होगा 4/3 इंटू में पाई, और इसके लिए त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। तो हमें अब किसका मान ज्ञात करना है, आर का। तो 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो आर क्यूब बराबर में बोलो कितना आ जाएगा, आर क्यूब बराबर में 4/3 और पाई कैंसिल हो गए तो 8 आर क्यूब आ गया। तो आर क्यूब बराबर में आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब बटे में 8 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से कैपिटल आर का मान रख देते हैं हम, कितना है 10, तो आर क्यूब बराबर में कितना आ गया, यहाँ 10 रखेंगे तो कितना आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे में कितना 8, काट देंगे कितनी बार में 5 बार में, ये कितनी बार में 4 बार में, फिर काट देंगे 5 बार में, ये कितनी बार में 2 बार में, 2 से काट देंगे 5 बार में। तो बताइए आर क्यूब बराबर में कितना आ गया, आर क्यूब बराबर में आ गया 5⁻3। तो यहाँ से इम्प्लाई करके मैं लिख सकता हूँ घाते समान है तो आधार भी समान होगा। जब बराबर का साइन हो, समीकरण के दोनों पक्षों में घाते समान है तो उनका आधार भी क्या होता है, समान होता है, ध्यान रखना। तो आर बराबर में कितना आ गया 5 सेमी, यहां तक आ गया होगा समझ में। अब इस 5 सेमी वाले गोले का हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः
प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सारे के सारे बराबर है, एक का ज्ञात कर लेंगे, वही क्या होगा, सभी का होगा। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर ये यहाँ इसके लिए ना स्मॉल आर, तो 4 इंटू पाई का मान रखो तो रख लो, नहीं तो पाई के पदों में दे दो आंसर, क्योंकि पीछे इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है, पाई के पदों में आ रहा है, तो पाई को हम ऐसे कैसे रख लेते हैं, 4 इंटू पाई इंटू आर का मान कितना है 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 4 पंजो 20, 20 पंजो कितना हो गया 100, तो कितना आ गया 100 पाई वर्ग सेमी। आप पाई का मान भी रख सकते हो यहाँ 22/7, तो 22/7 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2200/7, फिर 7 का भाग लगा के भिन्नात्मक रूप में भी आंसर दे सकते हो और पॉइंटों में भी दे सकते हो, दशमलव रूप में भी हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पाई के पदों में आ रहा था पीछे आंसर, इसलिए मैंने पाई के पदों में रखा है इसको, और आगे आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है हमें, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें, गोले का क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेमी है, तो इस गोले का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन, गोले का क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब आर का मान चाहिए, तो आर क्या तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, आर हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आर हम किससे ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो देखिए क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 5544 वर्ग सेमी, लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर में 5544 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से आर का मान चाहिए तो 4 पाई का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आर स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 5544 4 इंटू पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, 4 से काटो कितनी बार में, 4 से काट दिए एक बार में, बच गया 1, 15, 15 में 4 का भाग 3 बार में, 4 3 12, बच गया कितना 3, 3 और 4 कितना हो गया 34, 34 में कितनी बार में जाएगा 4 8 32, 8 बार में, बच गया कितना 2, 2 और 4 कितना हो गया 24, तो 4 छिक्का 24, 6 बार में, फिर 22 से काट दो इसको, 22 से कितनी बार में, 22 छिक्का 132, 6 बार में, 22 छिक्का 132, 138 में से 132 गया तो कितना आएगा 6, 6 6 कितना हो गया 66, तो 22 का भाग 66 में कितनी बार में जाएगा 22 तिया 66, 3 बार में। यदि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर में 63 को 7 से करेंगे, 7 21 का 1, 7 6 42 42 और 2 कितने हो गए 44, 441, तो आर बराबर में कितना आ गया अंडर रूट में 441, और 441 का वर्गमूल कितना होता है 21, तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है आयतन, तो देखिए गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मान रखो 4/3 इंटू में पाई का मान कितना होता है 22/7, इंटू में आर का मान कितना है हमारे पास 21, तो 3 बार रखेंगे, कैंसिल करो, 7 से काट दिए कितनी बार में 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यदि इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 38,808, गुणा कर लेना इनको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था पिछले वीडियो में, शायद क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, उसमें ये दे रखा था और हम आयतन दे रखा था, उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे थे। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें क्या ज्ञात करना है आयतन ज्ञात करना है। तो ये क्या है घन सेमी, ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है, एक ठोस आयतफलकी की माप क्रमशः 66 सेमी 42 सेमी और 21 सेमी है। कोई हमें ठोस आयतफलकी दे रखा है, आयतफलकी का मतलब है घनाभ दे रखा है, आयतफलकी का मतलब है घनाभ, मतलब जो आयतों से मिलकर बना है आयतफलकी है ना, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है 66 42 और 21 सेमी। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, मतलब इस आयतफलकी को
पिघलाकर हम क्या बना रहे हैं, गोलियां बना रहे हैं। तो बताइए इस आयतफल की से कितनी गोलियां बनेगी इस व्यास की। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आ गया भाई, ये आयतफल की इसको पिघला कर गोलियां बना रहे हैं, तो इस आयतफल की का आयतन बराबर में गोलियों का आयतन, और वहां से गोलियों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए आयतफल की माप दे रखा है हमें, आयतफल की लंबाई कितनी है 66 सेमी, आयतफल की चौड़ाई कितनी है 42 सेमी, और आयतफल की ऊंचाई कितनी है 21 सेमी। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब हमें गोली का व्यास क्या दे रखा है, गोली का व्यास कितना दे रखा है 4.2 सेमी। तो गोली की त्रिज्या क्या आ जाएगी, तो गोली की त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं हम, आर से। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 4.2 का आधा क्या हो जाएगा 2.1, 2 का भाग लगा देंगे ना सेमी। अब इस आयतफल की को पिघलाने से कितनी गोलियां बनेगी, मान लेंगे n गोलियां बनेगी। माना आयतफल की को पिघलाने से n गोलियां बनती है। यहां तक आ गया समझ में। तो इन n गोलियों का आयतन इस आयतफल की आयतन के बराबर होगा नहीं होगा, अतः n गोलियों का आयतन बराबर में आयतफल की का आयतन। यहां तक आ गया होगा समझ में। तो n गोलियों का आयतन क्या होगा, n इंटू गोली का आयतन, यानी गोली यानी गोला ही तो है वो, तो n इंटू n गोलियों का आयतन क्या होगा, n इंटू गोली का आयतन। गोली का आयतन कितना होता है 4/3, 4/3 सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर में आयतफल की का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हमें यहां से किसका मान चाहिए, n का, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर। तो क्या आ जाएगा n बराबर में हमारे पास आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और बटे में क्या आ जाएगा, और ये 3 का जाएगा ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा 4 इंटू में या 4 पाई आर क्यूब। मान रखते हैं अभी अब हम इनके, तो क्या आ जाएंगे मान, लंबाई का मान कितना है 66, इंटू में चौड़ाई कितनी है 42 सॉरी, इंटू में ऊंचाई कितनी है 21। इसके बाद में बात करूं ये 3 ऐसे कैसे ही, बटे में 4 इंटू पाई का मान 22/7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, इंटू में आर का मान कितना है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 3 बार लिखेंगे क्योंकि आर क्यूब आ रहा है ना। यहाँ से कैंसिल करते हैं अब हम इनको, कितनी बार में 22 × 66 3 बार में। आगे देखिए 2 से काट दूं मैं इसको, 2 से कितनी बार में 22 को काट देते हैं 2 से 2 बार में, और सॉरी 4 को काट देते हैं 2 से 2 बार में, और ये कितनी बार में 21 बार में। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 7 या 21 बटे में 2 इंटू, ये पॉइंट हटा दूं मैं तीनों के, एक एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएगी 3 जीरो आ जाएगी क्या, 1 2 और ये इंटू में ये 3 जीरो आ गई, और इंटू में क्या आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21,
21 से 21 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, और 2 से कितनी बार में बोलो, 500 बार में। और 500 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। तो n बराबर में बोलिए कितना आ गया, 1500। अतः इस आयतफल की को पिघलाने से, इस आयतफल की को पिघलाने से कितनी गोलियां बनेगी, 1500 गोलियां बन जाएगी। ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। तो इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है हमें, 6 सेमी व्यास का एक गोला, हमारे पास क्या है, 6 सेमी व्यास का एक गोला है, 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है। मतलब हमारे पास क्या है, एक 6 सेमी व्यास का गोला है, उसको क्या कर रहे हैं, 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं, और उस बर्तन में पहले से कुछ पानी भरा हुआ है। तो अब हमें यह बताना है कि जैसे अपन उसमें गोला डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आपने थ्रस्टी क्रो वाली कहानी सुनी होगी, प्यासे कौवे की, उसमें क्या करता था, घड़ा रहता था, एक घड़े में पानी कम था, तो कौवा क्या करता था, उस घड़े में पत्थर डाल डाल के पानी के स्तर को कहाँ लिया था ऊपर। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है, उस वो पूरा नहीं भरा हुआ, कुछ भरा हुआ है, आधा अधूरा कुछ भरा हुआ है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, ये गोला डाल रहे हैं, ठोस गोला डाल रहे हैं, 6 सेमी व्यास का गोला डाल रहे हैं। तो बताइए वो गोला डालने पे पानी का स्तर ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। तो हमें ये बताना है कि वो पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा पहले की स्थिति से। तो देखिए एक बार डायग्राम से मैं क्लियर कर देता हूं आपके। जैसे ये कोई गोला है और ये बेलनाकार बर्तन है, मान लेते हैं, मान लेते हैं इस बेलनाकार बर्तन में पानी यहां तक भरा हुआ है। अब मैं इस गोले को इसमें डालूं, तो मान लो ये गोला मैंने यहाँ डाल दिया इसमें, तो ये पानी का स्तर ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो पहले स्थिति ये थी, अब स्थिति ये हो गई, तो ये कितना ऊपर चढ़ गया ये ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। गोले का व्यास क्या दिया हुआ है हमें, गोले का व्यास 6 सेमी, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या को मैं किससे दर्शा दूं, कैपिटल आर से, क्या हो जाएगी 3 सेमी। इसके बाद में बात करूं बेलन, बेलन का व्यास हमें क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है 12 सेमी। तो बेलन की त्रिज्या को मैं किससे दर्शा दूं, स्मॉल आर से, कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी 6 सेमी हो जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है कि उस बेलनाकार बर्तन में वो गोला डालने पर पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो देखिए माना बेलनाकार बर्तन में पानी h ऊंचाई तक चढ़ता है। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन आयतन वाला है, पहले हमने किया था। भाई वो गोला डालेंगे तो पानी कितना चढ़ेगा या कितना पानी ऊपर उठेगा उस गोले के आयतन के बराबर। तो मैं बात करूं जो बेलनाकार बर्तन है उसमें गोला डालने पर पानी कितना ऊपर चढ़ेगा, गोले के आयतन के बराबर। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर में बेलनाकार बर्तन में ऊपर चढ़ने वाले पानी का आयतन बराबर में गोले का आयतन होगा कि नहीं होगा। भाई जितना पानी ऊपर चढ़ेगा वो किसके कारण चढ़ेगा, गोले के कारण। तो गोले का आयतन उस ऊपर चढ़ने वाले पानी के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। और उस ऊपर चढ़ने वाले पानी का आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन के बराबर। भाई बेलनाकार शेप में ही तो चढ़ रहा है पानी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बेलनाकार बर्तन में ऊपर चढ़ने वाले पानी का आयतन। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। भाई वो गोला डालने पे तो पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो जो पानी ऊपर चढ़ेगा उसका आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मैंने लिखा है बेलनाकार बर्तन में ऊपर चढ़ने वाले पानी का आयतन बराबर में गोले का आयतन।
आ गया होगा यहाँ तक समझ में। तो हम इनको बराबर कर देते हैं। बेलनाकार बर्तन में ऊपर चढ़ने वाले पानी का आयतन, तो बेलनाकार बर्तन में पानी किस शेप में ऊपर चढ़ेगा, बेलन की शेप में चढ़ेगा। तो आयतन क्या हो जाएगा उसका, पाई आर स्क्वायर एच। और कितनी ऊंचाई तक चढ़ रहा है हमने मान लिया ना, एच ऊंचाई तक चढ़ रहा है, तो एच मान लेंगे ऊंचाई को, बराबर में 4/3। और गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन गोले के लिए हमने क्या ले रखी है, त्रिज्या कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब। यहां तक आ गया होगा समझ में। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, एच का। तो ये आर स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो देखिए क्या आएगा, एच बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 और इंटू में ऊपर क्या है, आर क्यूब। आर का मान कितना है हमारे पास, कैपिटल आर का मान ये रहा 3। तो 3 × 3 बटे में क्या आएगा, इधर आर स्क्वायर, ये मान रख दिया मैंने 4/3 और कैपिटल आर का मान रख दिया। यहाँ से आर स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये आर स्क्वायर इधर आएगा। तो आर स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास, आर का मान क्या है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 × 6। कैंसिल करेंगे हम, 3 से 3 कट गया, 2 से कितनी बार में, 2 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से 3 भी कट गया, 2 से कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। बोलो कितना आ गया, 1। तो एच बराबर कितना आ गया, 1। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी 1 सेमी ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाएगा या उठ जाएगा। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है हमें, 9 सेमी अंतर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में, क्या है, 9 सेमी का कोई कटोरा है हमारे पास, कैसा है, अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार आकृति का कोई कटोरा है, वो पूरा द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेमी और 3 सेमी व्यास, यह क्या आएगा, 3 सेमी व्यास, 3 सेमी व्यास, एक बार मैं लिख देता हूं दोबारा से, 3 सेमी व्यास व इस द्रव को 3 सेमी व्यास व 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटी छोटी बेलनाकार किसमें भर रहे हैं हम, बोतलों में भर रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता हमें होगी। तो देखिए वही क्वेश्चन है भाई, अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है, तो इस द्रव से कितनी बोतलें भरेगी, मान लेंगे n बोतलें भरेगी, तो n बोतलों का आयतन इस कटोरे का आयतन, कटोरे में भरे द्रव का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, सेम क्वेश्चन है। तो देखो माना, या डायरेक्ट लिख दो, मान लो पहले लिख दो, माना कटोरे के द्रव से n बोतलें भरती है। अब यहां से देखना, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दे रखा है त्रिज्या, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या को हम किससे दर्शा देते हैं, कैपिटल आर से। कितनी दी हुई है हमें, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 9 सेमी। इसके बाद में बात करूं बेलनाकार बर्तन या बेलनाकार बोतल, बेलनाकार बोतल का व्यास कितना दिया हुआ है, 3 सेमी। तो बेलनाकार बोतल की त्रिज्या को हम किससे दर्शा देंगे, स्मॉल आर से। कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी 3/2 सेमी, और बेलनाकार बोतल की ऊंचाई को किससे दर्शा दे, h से। बेलनाकार बोतल की ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें,
4 सेमी। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब क्या करना है हमें भाई, इस द्रव से कितनी बोतलें भरेगी, तो द्रव का आयतन इन बोतलों के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखना n इंटू बोतल आयतन बराबर अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। तो n बोतलों का आयतन क्या होगा, n इंटू बोतल। बोतल कैसी है, बेलनाकार, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h बराबर में। कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई और r क्यूब, क्योंकि हमने अर्धगोले के लिए त्रिज्या ले रखी कैपिटल R है ना। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें n का मान चाहिए, तो r स्क्वायर h का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा इधर। तो n बराबर में बोलो कितना आ गया, ये 2 ऊपर कितना है, सॉरी 2r क्यूब और बटे में क्या है 3, ठीक है ना। 2 ऊपर तो क्या है 2 कैपिटल R क्यूब और बटे में क्या आएगा 3, और ये पाई ये r स्क्वायर h क्या लगेगा इधर, भाग लगेगा r स्क्वायर h का भाग लग गया। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर ले हम, कितना आ जाएगा हमारे पास, मान रख के सॉल्व कर लेते हैं n बराबर में, ठीक है। n बराबर में क्या आ जाएगा, रखो मान 2 इंटू कटोरी की त्रिज्या कितनी है 9, 3 बार आएगा 9, उसके बाद में 3 ऐसे कैसे इंटू में r का मान कितना है 3/2 स्मॉल r का मान, तो 3/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, फिर क्या आएगा 3/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और h का मान कितना है 4। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। कैंसिल करते हैं भाई, स्मॉल r 3/2 है ना, 3/2 तो दोनों 2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, कैंसिल करो 2 से, और इस 2 से 4 कैंसिल, 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 3 3 9, 9 3 27, 27 दूना 54। तो n बराबर में बोलो कितना आ गया 54। अतः इस अर्धगोलाकार बर्तन में भरे द्रव से इस माप की 54 बोतलें भरी जा सकती है। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, और आपने यदि अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि और विद्यार्थियों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।